हाय फ्रेंड्स, अम्बाला के पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने आपको अम्बाला की सारी डिटेल्स बताई थी और उसकी लोकेशन बताई थी। आज हम पढ़ेंगे अम्बाला पार्ट 2 और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। अम्बाला में मुलाना में MM यूनिवर्सिटी है, एक फेमस है। ये MM का मतलब है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी ये 1993 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका, 1993 में। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन मेनली ये फेमस है मेडिकल कॉलेज के लिए। मुलाना मेडिकल कॉलेज है यहाँ, मुलाना यूनिवर्सिटी भी है और यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, MBBS की सीट्स हैं यहाँ। तो ये 1993 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का। और ये एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है और तरसेन गर्ग हैं यहाँ के चांसलर हैं और फाउंडर हैं, तरसेन गर्ग। उसके बाद हम देखते हैं नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे का भी अम्बाला से संबंध है। नथुराम गोडसे अम्बाला में कहाँ से आ गया? नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था, महात्मा गांधी की हत्या की थी उन्होंने। वो 30 जनवरी 1948 गांधी जी को वहाँ बिड़ला मंदिर में, बिड़ला आश्रम में, वहाँ पर उनको गोली मारी थी। तो नथुराम गोडसे का ट्रायल हुआ, उस पर केस चला और उसको मौत की सजा हुई। तो वो अम्बाला जेल में बंद थे, अम्बाला सेंट्रल जेल है वहाँ बंद थे, और अम्बाला सेंट्रल जेल में ही नथुराम गोडसे को फांसी हुई थी। नथुराम गोडसे वॉज हैंग्ड एट अम्बाला सेंट्रल जेल। इनके साथ एक और भी था, नारायण आप्टे। नारायण आप्टे भी नथुराम गोडसे के साथ गांधी को मारने का जो षड्यंत्र था उसमें कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। नथुराम गोडसे एंड नारायण आप्टे दोनों को यहाँ अम्बाला में फांसी दी गई थी। इसके बाद है पोस्टल फैसिलिटी। पोस्टल फैसिलिटी ये लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन था? चार्ल्स कैनिंग। ये इंडिया का गवर्नर जनरल था और वायसराय भी बना था। तो इसने अम्बाला में, हरियाणा में सबसे पहले पोस्टल फैसिलिटी शुरू की थी, डाक सेवा सबसे पहले 1860 में। 1860 में ये पोस्टल फैसिलिटी शुरू करने वाला लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ये 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, हमारा जो इंडिपेंडेंस जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, उसमें ये गवर्नर जनरल था। बाद में 62 तक रहा था, ये 1862 तक था चार्ल्स कैनिंग। तो ये क्वेश्चन में आता है कि हमारे 1857 के रिवोल्ट के टाइम इंडिया का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था कैनिंग। कैनिंग ने ही हरियाणा में अम्बाला में पोस्टल फैसिलिटी शुरुआत करवाई थी, फर्स्ट पोस्टल फैसिलिटी, डाक सेवा। उसके बाद आता है अम्बाला में नौगजा पीर की दरगाह है। ये बड़ी स्ट्रेंज है और बड़ी फेमस भी है। स्ट्रेंज इसलिए है क्योंकि नौगजा पीर में लोग वॉच ऑफर करते हैं, घड़ी चढ़ाते हैं यहाँ। अगर अपनी मन्नत पूरी करनी है और मन्नत पूरी होने के बाद भी लोग आते हैं यहाँ पे, बड़ी फेमस है, और यहाँ घड़ी है दरगाह पे चढ़ाते हैं। नौगजा पीर दरगाह है अम्बाला में। फिर अम्बाला के बारे में मैंने आपको बताया था कि अम्बाला में सिख बहुत रहते हैं, 12-13%, 12 से 13% सिखों की पॉपुलेशन है। तो यहाँ अम्बाला में हमारे जो 10 गुरु हैं सिखों के, उनका काफी गुरुओं का संबंध रहा है। तो यहाँ गुरुद्वारे बहुत सारे हैं, तो उन गुरुद्वारों के बारे में आपको मैं बताता हूँ। गुरुद्वारों का ही एक जिला है, समझ लो। अम्बाला में बहुत सारे सिख हैं। सबसे पहले है मांझी साहिब गुरुद्वारा। मांझी साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में है ये, और इसको बावली साहिब गुरुद्वारा भी बोलते हैं। बावली साहिब, बावली मतलब बावड़ी, जो मैंने बावड़ी बताई थी आपको पिछले वीडियो में, पंचकुला वाले में, कि ऐसे स्टेप वेल्स होते थे, सीढ़ियों से नीचे उतर के वाटर स्टोरेज करते थे, वहां से पानी भरते थे वाटर स्टोरेज के लिए। तो बावली ये गुरु हरगोविंद सिंह, मांझी साहिब जो है वो गुरु हरगोविंद सिंह जो 6th गुरु थे। सिखों के 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु हुए हैं गुरु नानक जी, और लास्ट गुरु हैं 10th, वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी
उनसे भी संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह जी भी यहाँ आए थे, और गुरु हरगोविंद सिंह जो सिक्स्थ गुरु थे सिखों के, वो भी यहाँ आए थे, और उन्होंने ही ये बावड़ी बनवाई थी यहाँ पर। तो इसका नाम मांझी साहिब गुरुद्वारा भी है और बावली साहिब गुरुद्वारा भी है, अंबाला में है ये। फिर आता है बादशाही बाग गुरुद्वारा। बादशाही बाग गुरुद्वारा, इसका गुरु गोविंद जी के साथ संबंध है। 10th गुरु है ना गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ विजिट की थी। गुरु गोविंद सिंह जी की जो एक बहुत फेमस लाइन है, चिड़िया नाल बाज लड़ावा ते गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, ये बड़ा फेमस है, आता है। तो वो यहां बोला था, ऐसा कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह ने यहां पर किसी के साथ कोई बहस हो गई थी और वो उसने चैलेंज किया था गुरु गोविंद सिंह जी को। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी जो चिड़िया थी उनको बाज के साथ लड़ाया था और उस बाज को घायल कर दिया गया था चिड़ियों के द्वारा। तब से कहावत है कि बोलते हैं कि चिड़िया नाल बाज लड़ावा तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। तो ये बादशाही बाग गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से फेमस है अंबाला में। फिर है लखनौर साहिब। लखनौर साहिब गुरुद्वारा भी अंबाला में है, लखनौर गांव में ही है लखनौर। ये फेमस है। इसका जो संबंध है वो है माता गुजरी से। माता गुजरी कौन है? माता गुजरी गुरु गोविंद सिंह जी की माता, यानी गुरु तेग बहादुर की वाइफ। गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी ये दोनों बिहार में चले गए थे बाद में, और वहीं पर बिहार में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। पटना साहिब जो गुरुद्वारा है ना, पटना साहिब, वो इसलिए फेमस है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था वहाँ पटना में, बिहार में। बाद में तो वापस आ गए थे गुरु तेग बहादुर। तो लखनौर साहिब जो है, माता गुजरी का जन्म हुआ था लखनौर में। माता गुजरी गुरु गोविंद सिंह जी की वाइफ, और गुरु तेग बहादुर जो थे 9th गुरु थे, 9वें गुरु थे सिखों के, उनकी वाइफ थी गुजरी देवी। माता गुजरी बोलते हैं क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की माँ थी वो, सभी उसको माता बोलते हैं। फिर आता है सूरजकुंड साहिब गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा भी है अंबाला में। इस गुरुद्वारे में ऐसा कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे 2 महीने आए थे, 2 महीने तक यहाँ रुके थे, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी गुरुद्वारा बनवाया गया था। इसके बाद एक शीशगंज गुरुद्वारा भी अंबाला में शहर में। शीशगंज गुरुद्वारा जो है, एक शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में भी है, दिल्ली में गुरुद्वारा है शीशगंज गुरुद्वारा। तो शीशगंज का मतलब है शीश, सर। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने 1675 में उनका सर कटवा दिया था, गुरु तेग बहादुर का, औरंगजेब ने 1675 में। तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने यह कहा था कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, इस्लाम हम एक्सेप्ट कर लो, और गुरु तेग बहादुर ने इनकार कर दिया था कि चाहे गला कट जाओ मैं दूसरा धर्म नहीं ले सकता। तो वो मना कर दिया था। तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने 1675 में, चांदनी चौक है वहां पर उनका गला कटवा दिया था। ये शीशगंज साहिब बोलते हैं, दिल्ली वाला। तो वो उस कटे हुए गले को लेकर, ये नाम आपको याद रखना है, भाई जैता जो थे वो चुपके से गुरु तेग बहादुर के कटे हुए सर को लेके आनंदपुर साहिब की तरफ आया। रास्ते में वो अंबाला में रुका। अंबाला में गुरु तेग बहादुर के कटे हुए सर को लेकर, बिहेडेड हेड को लेकर वो रुका था यहाँ शीशगंज साहिब वाली जगह पर। इसलिए ये गुरुद्वारा बनाया गया, बड़ा फेमस है। शीशगंज साहिब गुरुद्वारा अंबाला में भी है और नई दिल्ली में भी है, दिल्ली में है, ठीक है। तो ये गुरु तेग बहादुर के सर के कारण भाई जैता लेके आया था वहां से, इसलिए फेमस है। एक इच्छापूरक धाम गुरुद्वारा भी है अंबाला में। इच्छापूरक धाम, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है यहाँ इच्छा पूरी होती है। ऐसा कहते हैं इस गुरुद्वारे में जो भी मन्नत मांगते हैं वो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कोई भी चला जाओ और मांगो तो वाहिगुरु जी हैं वो इच्छा पूरी करते हैं। अंबाला में महावीर पार्क है, अंबाला में सुभाष पार्क है, अंबाला में ये गोविंदपुरा साहिब बताया नहीं मैंने, यहाँ लिख दिया। गोविंदपुरा जो साहिब है वो मांझी साहिब के पास ही है। मांझी साहिब जो गुरुद्वारा है, बावली वाला, बावली गुरुद्वारा बोलते हैं, उसके पास ही गोविंदपुरा साहिब भी गुरुद्वारा है अंबाला में। अंबाला में एक रानी का तालाब है।
इसकी चर्चाएं अभी न्यूज़ में अभी कुछ दिन पहले भी हो रही थी कि यहाँ जो एक झील है, पानी की झील है, उसका रिनोवेशन हो रहा है अम्बाला में। उसमें बोटिंग वगैरह और टूरिज्म की फैसिलिटी वो कर रहे हैं, दोबारा से रिनोवेशन कर रहे हैं। रानी का तालाब बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इधर आ जाइए। अम्बाला में स्विंग जो मशीन है उसकी इंडस्ट्री है। वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अम्बाला में भी इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं अम्बाला में। स्विंग मशीन, सिलाई मशीन की इंडस्ट्री है, यहाँ बनाई जाती है। अम्बाला तो मिक्सी सिटी, साइंस सिटी बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। साइंस के जितने भी लैब्स हैं वो सारे काम यहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, इक्विपमेंट। ग्लास इंडस्ट्री है अम्बाला में, सीमेंट इंडस्ट्री है अम्बाला में, शुगर की भी है, शुगर मिल भी हैं। हैंडलूम का काम भी होता है, क्राफ्ट वाले हैं ना, हैंडक्राफ्ट वाला, हैंडलूम वाले काम भी। एक तो पावरलूम होता है जो मशीन से चलता है, एक हैंडलूम होता है। यहाँ पर भाई व्हीट का प्रोडक्शन होता है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो व्हीट होता है यहाँ, गेहूं, पैडी, धान भी होती है। नॉर्थ हरियाणा में पैडी है ही। ये झज्जर से आगे ले जाओगे आप, झज्जर से आगे करनाल तो कहते हैं कि धान का कटोरा है, बॉल ऑफ राइस, करनाल को बोलते हैं। तो ये पैडी तो अम्बाला में भी होता है, मक्का भी होती है यहाँ, और शुगर केन भी होता है, गन्ना भी होता है वहाँ पे, अगर एग्रीकल्चर की बात करें। अगर मिनरल की बात करें तो मिनरल वाला डिस्ट्रिक्ट तो मेनली महेंद्रगढ़ को बोलते हैं, मिनरल डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में लाइमस्टोन जो है, चूना पत्थर, लाइमस्टोन जो है वो मिनरल पाया जाता है अम्बाला में, ये याद रखना आपको। अम्बाला की अगर सॉइल की बात करें, मिट्टी की, तो यहाँ पे पीली मिट्टी पाई जाती है, येलो सॉइल इज फाउंड है। अम्बाला में पीली मिट्टी है लगभग सारी। अब ये जो चीजें नीचे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से हर बार जो हरियाणा जीके में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। सबसे पहले तो सुषमा स्वराज, ये है फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ अम्बाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान से सुनना। सबसे पहले सुषमा स्वराज जो हैं वो हरियाणा की यंगेस्ट मिनिस्टर बनी थी। हरियाणा की यंगेस्ट मिनिस्टर, सबसे छोटी मंत्री बनी थी, कम एज की, 25 साल की, 25 ईयर की। ये इन सब का जो संबंध है अम्बाला से है, इसलिए लिख रखा है ये, अम्बाला से जुड़े हुए हैं सब लोग। क्या क्या कंट्रीब्यूशन है और कैसे संबंध है वो बताऊंगा आपको। सबसे पहले सुषमा स्वराज का जन्म है। सुषमा स्वराज वाज बोर्न एट अम्बाला में इनका जन्म हुआ था, और ये यंगेस्ट मिनिस्टर थी हरियाणा की। और वो 1977 में एमएलए बनी, 25 साल की, उसको मंत्री बनाया गया। और ये फिर दिल्ली की सीएम भी बनी, दिल्ली की 5th सीएम थी ये, और फर्स्ट फीमेल सीएम शीला दीक्षित बनी थी। शीला दीक्षित भी दिल्ली की सीएम रही हैं, लेकिन शीला दीक्षित से पहले 1998 में, शीला दीक्षित से पहले सुषमा स्वराज जी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, दिल्ली की सीएम थी, 5th सीएम। ठीक है, इसके बाद फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर रही हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रही हैं, ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर रही हैं। एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, उनकी डेथ हो गई, और बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, बीजेपी की बहुत अच्छी लीडर थी और बहुत अच्छी वक्ता थी वो। तो ये सुषमा स्वराज जी का भी संबंध है अम्बाला से। अम्बाला में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा की यंगेस्ट मिनिस्टर, यंगेस्ट एमएलए, 77 में बनी थी मंत्री, 25 ईयर्स की थी। दिल्ली की सीएम बनी है ये, और इंडिया की ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री थी, जबरदस्त तरीके से बोलती थी विदेशों में जाके। ठीक है, सुषमा स्वराज के बाद नंबर आता है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का तो इंडिया जीके में भी नाम आता है। अगर ये पूछें कि इंडिया में फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का जन्म भी अम्बाला में हुआ था। वैसे सुचेता कृपलानी है वो बंगाली फैमिली थी, बंगाल के लोग थे, लेकिन इसके फादर थे वहाँ अम्बाला में पोस्टेड थे, तो इनका जन्म सुचेता कृपलानी का ये हुआ था अम्बाला में। और ये फर्स्ट फीमेल सीएम है, फर्स्ट फीमेल सीएम है। अभी मैं ये फर्स्ट फीमेल सीएम बता रहा था अभी यहाँ, सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, फर्स्ट फीमेल सीएम।
ये जो फर्स्ट फीमेल सीएम बता रहा हूं, सुचेता कृपलानी, ये हिंदुस्तान की फर्स्ट फीमेल सीएम थी, 63 में बनी थी ये तो, उत्तर प्रदेश की 66 से 67 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। इससे पहले कोई भी फीमेल है वो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं बनी थी। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर कौन कौन है? ममता बनर्जी है, और ये आतिशी है दिल्ली में अभी, और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी है। तो फर्स्ट फीमेल सीएम थी सुचिता कृपलानी, ये भी अंबाला में जन्म हुआ था इनका, ये भी याद रखना आपको। जोहराबाई के बारे में देखो, जोहराबाई जो थी, जोहराबाई का पूरा नाम था जोहराबाई अंबाले वाली, जोहराबाई अंबाले वाली। तो ये जोहराबाई अंबाले वाली ये क्लासिकल सिंगर थी इंडिया की, और बहुत अच्छी इनकी आवाज़ थी। इनके सॉन्ग्स हैं वो सुने हुए भी हैं मेरे। इनका एक सॉन्ग तो है कि अखियां मिला के जिया भर माँ के चले नहीं जाना हो, चले नहीं जाना। और एक इनका सॉन्ग है, बड़े फेमस है ये, उड़न खटोले पे उड़ जाऊं रे तेरे हाथ ना आऊं। दो सॉन्ग हैं इनके, बहुत फेमस हैं, आप यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं उनको। मैंने जो गाया है वही, जोहराबाई अंबाले वाली, एक क्लासिकल सिंगर थी, ये अंबाला में इनका जन्म हुआ था। इनका तो नाम ही पूरा नाम है जोहराबाई अंबाले वाली। बॉलीवुड में बहुत फेमस थी 40s में, 1940s, 45, 44, 46, 47 यहाँ पे। उसके बाद नंबर आता है जूही चावला। जूही चावला है ये इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ये तो सब जानते ही हैं। जूही चावला का जन्म भी अंबाला में हुआ था। जूही चावला का भी संबंध अंबाला से है। जूही चावला कौन है, इनकी खास बात क्या थी? एक तो ये है कि 1984 में मिस इंडिया बनी थी। मिस इंडिया, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, और 1984 में जूही चावला मिस इंडिया बनी, और फिर फिल्मों में आ गई। फिल्मों में ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला हुआ इनको, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जूही चावला को। और वो मूवी थी हम है राही प्यार के। हम है राही प्यार के मूवी में बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड का, बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला हुआ है। ठीक है, जूही चावला आजकल भी फेमस है। आजकल किस लिए है? वो जो KKR है, कोलकाता नाइट राइडर्स, उसकी को ओनर है वो शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान उसके मालिक हैं, ओनर हैं, ये को ओनर है, ओनर है ये, मतलब उनके साथ ही। ठीक है, तो जूही चावला का संबंध भी अंबाला से है। फिर है परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा, ये चोपड़ा फैमिली है, ये उनकी बहन है प्रियंका चोपड़ा की। तो इनका जन्म भी अंबाला में हुआ था, अंबाला से संबंधित। इनके फादर भी यहाँ काम करते थे, पोस्टेड थे यहाँ। फिर है ओमपुरी। ओमपुरी जो थे, ओमपुरी एक बहुत अच्छे एक्टर थे, डेथ हो गई उनकी तो अब। ये भी अंबाला में इनका जन्म हुआ था, और ये आर्टिस्ट थे, आर्ट कलाकार बोलते हैं इनको। आर्ट फिल्मों में काम करते थे, कलात्मक थिएटर वाले कलाकार हैं, जैसे परेश रावल है, नसीरुद्दीन शाह है, ओमपुरी हैं, ये बहुत मजे हुए कलाकार थे, थिएटर में काम करते थे। जैसे ये इरफान खान भी थे, उनकी भी डेथ हो गई कोरोना में। ये ओमपुरी का जन्म भी अंबाला में हुआ। फिर है संजीव कपूर। संजीव कपूर तो एक बहुत बड़े ये शेफ है, शेफ है ना, ये जो खाना बनाते हैं, बहुत तगड़े हैं ये तो। और मुंबई में भी बड़े बड़े 5 स्टार होटल में रहते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको बुलाया जाता है। ठीक है, संजीव कपूर, ये भी ये अंबाला से संबंध है इनका। अब लास्ट में आता है लाला मुरलीधर। ये लाला मुरलीधर है, ये जो है लाला मुरलीधर, ये भी अंबाला से इनका संबंध था, लेकिन अंबाला में इनका जन्म नहीं हुआ। इनका जन्म हुआ था पलवल में, लेकिन अंबाला से इनका संबंध है। तो लाला मुरलीधर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा 10-12 मिनट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन एग्जाम चाहे HCS का हो या कॉमन हरियाणा जीके हो, लाला मुरलीधर के बारे में कंप्लीट नॉलेज का एक वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद उस वीडियो में आप जरूर देखना। तो अंबाला में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।